हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एलआईसी एडीओ 2023 का वेटिंग लिस्ट का क्या रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो वेटिंग लिस्ट है उसको क्लियर होने में कितना समय लग सकता है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर जो इसका मतलब सभी कुछ प्रीवियस ईयर के जैसा ही हुआ है। जो प्रीवियस ईयर जो सब चीज़ जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे ही सभी कुछ इस बार भी फॉलो हुआ है, क्योंकि जो भी चीज़ हम बता रहे थे आपको तो सब कुछ लगभग प्रीवियस ईयर के से लेकर के बता रहे थे, और उसी के जैसा इस बार भी आपको देखने के लिए मिला। जैसे रिजल्ट को भी लेकर के बताए कि डिविजनल ऑफिस में ही आएगा, तो डिविजनल ऑफिस में ही रिजल्ट देखने के लिए मिला, क्योंकि सब कुछ प्रीवियस ईयर के जैसा ही फॉलो हो रहा था। और वेटिंग लिस्ट भी प्रीवियस ईयर में देखने के लिए मिला था। तो सिर्फ सिंगल मेरा ही चैनल ऐसा था जो हम बता रहे थे कि प्रीवियस ईयर भी वेटिंग लिस्ट इसका आया हुआ था, तो इस बार भी वेटिंग लिस्ट इसका देखने के लिए मिलेगा, चाहे इसका 2015 या 2013 का नोटिफिकेशन हो। तो चलिए अब सभी के ऊपर बात कर लेते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और साथ ही साथ इस बात पर भी बात कर लेंगे कि सभी डिवीजन में आपको वेटिंग लिस्ट कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे भी पहले एक छोटा सा बात ऐड करना चाहें, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है। अगर आप लाइक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जाता है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए आए हुए होंगे और वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं एलआईसी एडीओ 2023 वेटिंग लिस्ट को क्लियर होने में कम से कम कितना टाइम लग सकता है। तो देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आपका, और हम जो इसका अप्रॉक्स टाइम बोले हुए थे, वो बोले हुए थे कि 3 मंथ तक आपका समय लग सकता है, लेकिन 3 मंथ के बाद ही आपका प्रोसेस चालू होगा। तो इसके प्रीवियस ईयर कब इसका देखिए, इसका जो 2019 का जो प्रोसेस मतलब 2019 का जो रिक्वायरमेंट हुआ था, तो उसमें वेटिंग लिस्ट को क्लियर होने में उससे कंपेयर नहीं करना मतलब नहीं कीजिए आप लोग। देखिए, उसमें हुआ क्या था कि इसका जो जॉइनिंग हुआ था तो उसमें क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था, मतलब उसी टाइम इसी के जॉइनिंग के मतलब इसी के जॉइनिंग के समय कुछ कोविड वाला सिचुएशन था, तो इसीलिए कोविड को लेकर के मतलब बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया था। तो उसका वेटिंग लिस्ट का बात नहीं करते हैं, मतलब 2019 का बात नहीं करते हैं कि 2019 में क्या हुआ था, तो 2000 उससे प्रीवियस ईयर का बात करते उससे पहले का बात करते हैं, मतलब 2015 और 2013 का। तो उस समय क्या हुआ था कि जैसे 2013 का अगर बात करते हैं तो अक्टूबर में रिजल्ट आया हुआ था, मतलब फाइनल रिजल्ट जो आया हुआ था 2013 का, वो अक्टूबर मंथ में आया हुआ था। 2013 का जो अक्टूबर था, और उसके बाद उसका जो सबसे फर्स्ट जैसे जैसे इस बार मेडिकल हो रहा है, उस समय उसमें अक्टूबर में सभी सेलेक्टेड लोगों का मेडिकल हुआ था, और उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट को लिया गया था, मतलब उसमें फरवरी में जा करके वेटिंग लिस्ट वाले मतलब वेटिंग लिस्ट से स्टूडेंट को लेकर के फाइनली ज्वाइनिंग करवाया जा रहा था। मतलब अक्टूबर को छोड़ दीजिए, तो अक्टूबर में तो सभी सेलेक्टेड लोगों का ही ज्वाइनिंग था। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तब जा करके आप लोग को मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा था। मतलब अगर अप्रॉक्स बात करते हैं तो 3 to 4 मंथ लगता ही है। तो आप लोग को भी उतना टाइम लग सकता है। अभी क्या चीज़ हो रहा है कि अभी सेलेक्टेड लोगों का ज्वाइनिंग हो रहा है, और उसके बाद भी आप लोगों को मतलब अगर वेटिंग लिस्ट से उनको कैंडिडेट को लेना हो तो वो क्या करेंगे कि लगभग 3 मंथ का इस समय प्रोसेस लग ही जाएगा। अब एक बात और आप लोग को डाउट आता है कि जो वेटिंग लिस्ट से हमें कैसे पता चलेगा कि किस मतलब कि मेरे डिवीज़न में वेटिंग लिस्ट आ गया है। तो इसके लिए आप लोग को डिविज़नल ऑफिस ही जाकर के विज़िट करना रहता है, और अगर आपको वैसे वेटिंग लिस्ट से अगर आपका सिलेक्शन होगा ना, तो वो क्या करेंगे कि आपको कॉल कर देते हैं कि आपका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है। उस समय अगर बाय द वे किसी भी कारणवश अगर आपसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है, तो आपको छोड़ करके दूसरे को मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग को बार-बार कॉन्टैक्ट करते रहेंगे वो। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप वेटिंग लिस्ट के थ्रू हैं, तो कम से कम अपना जो नंबर वहाँ पे दिए हुए थे और जो मेल आईडी वहाँ पे दिए हुए थे, उसको एक्टिव रखिए। क्योंकि ऐसा बहुत सारे के साथ ये देखा गया है कि एलआईसी वाले क्या करते हैं कि जिस समय कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करेंगे, अगर वेटिंग लिस्ट के थ्रू हैं, तो अगर कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है तो दूसरे को नंबर मतलब दूसरे को क्या कहते हैं चांस दे देते हैं, और आपका चांस मिस हो जाता है। तो अगर आप वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो अपना फ़ोन नंबर और मेल आईडी उसको एक्टिव रखिएगा, ये कहने का बात हुआ। अब बात करते हैं सभी डिवीज़न में वेटिंग लिस्ट कब तक आ जाएगा। तो ये
ये डिवीज़न पे डिपेंड करता है। लेकिन तब पर भी अभी क्या चीज़ होगा कि जैसे ही इस सब का प्रोसेस कुछ आगे बढ़ेगा, तो उस सब के बाद आपका भी डिवीज़न में वेटिंग लिस्ट आ जाएगा अगर नहीं आया हुआ है तो। लेकिन अभी तक बहुत डिवीज़न में साथ ही साथ मतलब रिज़ल्ट के साथ ही वेटिंग लिस्ट आ गया था और बहुत कुछ डिवीज़न में बाद में भी वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिला हुआ है। अगर आपके डिवीज़न में अभी तक वेटिंग लिस्ट नहीं आया हुआ है, तो जल्द ही वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये सभी प्रोसेस हम जो जितना भी बता रहे हैं वेटिंग लिस्ट वाला, ये सब अब डिवीज़न पे डिपेंड करता है कि उनका मन जब होगा वो वेटिंग लिस्ट जारी कर सकते हैं। लेकिन डिवीज़नल ऑफ़िस में वेटिंग लिस्ट रहता है। सभी डिवीज़न में वेटिंग लिस्ट रहता है। मतलब उनका जब मन करेगा वो जारी कर देंगे। इसीलिए आपको देखने के लिए मिला कि वेटिंग लिस्ट किसी-किसी डिवीज़न में रिज़ल्ट के साथ ही देखने के लिए मिल गया और किसी-किसी डिवीज़न में अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। अगर यही चीज़ ऑनलाइन रहता तो सभी को एक एडवांटेज रहता कि वेटिंग लिस्ट सभी को सभी डिवीज़न का देखने के लिए एक साथ मिल जाता। लेकिन इसका प्रोसेस अब कोई भी ऑनलाइन रहा नहीं, तो इसीलिए इतना आप लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इन फ्यूचर अगर एलआईसी अपने आप को अपडेट करे, तो आपको भी ये सब चीज़ ऑनलाइन देखने के लिए मिले। अभी आप लोग को कुछ भी ऑनलाइन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप लोग को ये दिक्कत अदरवाइज़ अगर वेटिंग लिस्ट के थ्रू आप लोग को कुछ भी होगा ना, तो आपको वही फ़ोन आ जाएगा उस अपने डिविज़नल ऑफ़िस की तरफ से या मेल आ जाता है अपने डिविज़नल ऑफ़िस के तरफ से। तब पर भी कोशिश किए थे कि आपको सभी डाउट क्लियर कर सकें। तब पर भी अगर कुछ भी डाउट रहता है आप लोग का, तो हम क्या सोच रहे हैं कि आप लोग का जितना भी मतलब एलआईसी एडियो रिगार्डिंग हम जितना भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं ना, तो उसमें बहुत सभी कमेंट का हम अभी तक रिप्लाई नहीं कर पाए हैं। क्योंकि मेरे पास भी उतना टाइम नहीं रहता है, तो हम अभी सभी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाए। और तो एक करेंगे क्या कि एक हम पूरा कमेंट का ही एक ऐसा मतलब सेशन क्या बोले कि मतलब एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपका सभी कमेंट का हम रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। मतलब उसमें आपके द्वारा ही पूछा गया कमेंट रहेगा, हम उसको रिप्लाई करेंगे। तो अगर आपका कुछ भी कमेंट होता है तो आप उसको यहाँ पे पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसको वीडियो के माध्यम से ही आपको सभी कुछ का उसका आंसर दे सकें। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश की थी सभी कुछ अच्छे से समझा पाएँ। तभी कुछ भी डाउट आता है तो हम बोले ही हुए हैं कि आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में भी रिप्लाई कर देंगे। चलिए अब मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरी वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।